लड़की बेहोश हो गई है। माँ माँ इसकी घर पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन माँ, लेकिन बेटा देखो, इसके पास वो कागज है, मुझे लगता है नहीं भैया, शायद इसमें इसका पता हो। पता बाद में देखेंगे, लेकिन सब नहीं डरता है, इसके विष शरीर में बढ़ता जा रहा है। माँ पहले क्या मैं विष चूस कर बाहर करता हूँ, उसके बाद इसे घर पहुंचाता हूँ। ठीक है बेटा। घबराना नहीं, ठीक है माँ? घबराना। बेटा लेकिन बेटा बुलबुल, मुझे डर लग रहा है मेरे लाल। अरे भैया, मेरा जी घबरा रहा है। नहीं अगर माँ। कहीं कुछ तुझे हो गया तो मैं क्या नहीं करूँ भैया, इस समय इसकी जान बहुत कीमती है। ये लगता है किसी महाराज की लड़की। ठीक है। तुझे क्या हो रहा है मेरे लाल? मैंने कहा था ना कि मेरा दिल घबरा रहा है। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। अब ये लड़की खतरे से बाहर है। इसके पिता में देखते हैं ये कहाँ के रहने वाले। बेटा देखो, इसके इस पुस्तक में जरूर इसका नाम और इसका गांव लिखा होगा। देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है? अरे वाह, ये तो महलों की रहने वाली है। ये ज्योतिनगर के महाराजा ज्ञान सिंह की बेटी बाली है। हाँ माँ। बेटा इसे लेकर तू फौरन जाओ और ये पुस्तक मुझे दे दो। और नहीं रुकना, मैं बिल्कुल के घर छोड़कर अभी वापस आ रहा हूँ। भगवान, मेरा बेटा ज्योतिनगर गया है, उस लड़की को लेकर उसकी रक्षा करना। भगवान मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। होरिया है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। इधर आप लोगों के सामने ये जोतनगर है। जोतनगर के महाराज
ध्यान सिंह अपने राज दरबार में जाते हैं, आगे देखिए क्या होता कहने का। द्वारपाल महाराज की जय। खुश रहो द्वारपाल। द्वारपाल बोले महाराज। ये बताओ कि हमारा इज्जत नक में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके इस जोत नगर में किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है महाराज। बहुत अच्छी बात है। जी महाराज। इसीलिए द्वारपाल कहना है। क्या कहना है महाराज? अरे मेरे शासन अरे काल में हर एक मालो माल है। मेरे शासन काल में हर एक मालो माल है। हर तरफ जैनो मरे हर वसन खुशहाल है। तो मेरे उस जोत नगर में और है बरसती लक्ष्मी सदा, और है जहां तक ख्याल मेरा और कोई नहीं कंगाल है। द्वारपाल हाँ महाराज। ये बताओ कि हमारी बेटी बाली चमन घूमने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक वो चमन घूमकर वापस नहीं आई है। महाराज, आपकी बेटी सहेलियों के साथ चमन घूमने गई है, बस आती होगी महाराज। ठीक है, मैं उसका इंतजार करता हूँ। आप विराजिए महाराज। हर उसे घड़िए महाराज। ये जानती अपने राज दरबार में बैठी, उधर से वही बुलबुल बाली को गोदी में उठा कर लेकर ये महाराज के दरबार तरफ जाती है। आगे दिखे क्या होता क्या नहीं होता। बेटी बाली, बेटी बाली, या भगवान, ये बेहोश है नबी इंसान। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे दशा यहाँ देख कर बेटी कि अरे दिल मेरा उदास है। बताओ अजनबी कैसे हुआ या जुल्म भारी है।
तुम्हारी बेटी की दशा कैसे हुई है? राजन सब कुछ बताऊंगा। राजन क्या अधिक राजन न घबरावा, अधिक राजन न घबरावा, प्रभु की लीला न्यारी है। अधिक राजन न घबरावा, जल्द होगा, इन्हें आराम जल्द होगा, अभी बेहोश भारी। राजन इनको रास्ते में सर्प ने डस लिया था। सर्प ने डस लिया और हमने इनका भी चूस कर बाहर कर दिया। ये खतरे से बाहर अभी नहीं, आराम जल्दी होता आ जाएगा। अगर होश निकालना हुआ, अगर होश ना हुआ तो तब तक समझो कि इतना तुम पे रहा परे नहीं हो भाई। अब ये तुमका बता रहे नतीना इके होश आए तुमका चाय न दिया वाले। हे बेटी, अरे ये लली गुल की कली, मुख से जरा कुछ बोल दो। कैसी है तबीयत तुम्हारी, राज दिल सब खोल दो। इस समय तुम महलों में हो या कोई साथ नहीं है? और हाय मैं किसी जगह पे हूँ और कौन लाया है मुझे?
बेटी, इस समय तुम राज दरबार में हो और यहाँ कोई शर्त नहीं है। पिताजी, पिताजी। और तुम्हें कौन लाया है? सुनो हमारी बात। अजनबी तुमको तुम्हारे और घर में लाया लाडली, और आखिरी माथे पे तेरी जा बचाया लाडली। बेटी, ये अजनबी इंसान तुमको बचाकर हमारे पास लाया है। अजनबी, सीधी आपसे कुछ कहना है? जी राजकुमारी जी। और आजीवन भरी और आपका और भूलो नहीं ऐसा। लेकिन आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? सब बतलाइए पिताजी। जी राजकुमारी जी, मैं सब कुछ बताऊंगा। हाँ बताइए। राजकुमारी जी, के बद किस्मती से गलियों की खाक छानते हैं। बदकिस्मती आपका नाम बुलबुल है और आप सूरजपुर के रहने वाले हैं। सूरजपुर के रहने वाले हैं और आपकी माँ का नाम शांति है। जी जी जी। और आप जात के माली हैं। साथ के माली हैं। लेकिन आप हमारे राज्य में तो कभी नहीं दिखे, आज अचानक? आज तक इधर उधर भटकते रहे और मैं बहुत छोटा था। हमारे पिताजी खत्म हो गए। हमारी माँ मुझे इनके यहाँ कहीं उनके यहाँ चौका चूल्हा करके हमारा पालन पोषण किया। यानी आपके पास कोई काम भी नहीं है? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है। पिताजी, आप इनके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बेटी,
मैं जरूर कहूंगा। बेटा बुलबुल, जी राजन, सुनो हमारी बात। क्या बात है? बाली बेटी की अरे आबाद की जिंदगी, बाली बेटी की आबाद की जिंदगी, आज तुम पर मेरा दिल बहुत है खुशी, और मांग लो बेटा जो मांगना है तुम्हें, तेरे मांगे मुताबिक मिले खुशी नसीब। बेटा बुलबुल, जी राजन, आज तुमने हमारी बेटी को नई जिंदगी दी है, इसलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी हो वो मांग सकते हो, मैं खुशी से दूंगा। जी राजन, मुझे और क्या चाहिए? धन दौलत रुपये पैसा कुछ नहीं। राजन, एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। क्या बात है? कि मुझको कुछ भी न चाहिए महाराज जी, मुझको कुछ भी न चाहिए महाराज जी, दांत पर कीजिए। छोटी सी नौकरी दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बेटा, तुम्हें एक नौकरी की जरूरत है, जी राजन। और बताया मैं जात का माली हूँ। जी राजन, सच है। बेटा बुलबुल, जात के माली हो, इसलिए तुम्हें मैं वैसी नौकरी दूंगा कि तुम्हें माली और वैसी ही नौकरी सही रहेगी। बेटा बुलबुल, जी राजन। तुम हमारे राज दरबार में रोजाना 2 फूलों का हार लेके आना, और तुम्हें हर माह इसके बदले 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा। 1000? और बेटा, हमारी जो बेटी बाली है, जी राजन। इसके लिए भी 2 फूलों का हार प्रतिदिन पहुंचाना तुम्हारा काम है। पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं चाहती हूँ कि बुलबुल ने हमारी जान बचाई है, और आपने इन्हें नौकरी दी है, और आपने इनकी तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया रखा है। हाँ बेटी, 1000 रुपए तो दिया, मैं लेकिन क्या चाहती कम हूँ, है? देखो पिताजी, मैं आपकी एकलौती संतान हूँ, और सारी संपत्ति सिर्फ हमारी है, और आप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही बेटा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी तरफ से बुलबुल को 1000 रुपया और बढ़ाया जाए। ठीक है बेटी, 1000 अपनी तरफ से और 1000 तुम्हारी तरफ से, यानी माह के 2000 रुपए बुलबुल को दिए जाएंगे। महाराज, महाराज, नाम साफे मेरे साथ हो रही महाराज। क्या बात है? ऐसा कुछ
पैसा भी महाराज हम अत्ते दिन हो गए, अत्ते सालन तो तुम्हारे यहाँ काम कर रहे महाराज, हमका सिर्फ 500 रुपया दिया तो ये आज के लौंडे, आज कल के लौंडे आज चले आ रहे महाराज, इनके 2000 रुपया तनख्वाह महाराज, नहीं साफी मेरे साथ भवे महाराज। ओए, तो काम कितना करता है, कितना काम करता है? कहे हम सवेरे उठी थे शाम के खत्म हो जाते, सवेरे उधर शाम खत्म हो जाता, काम खत्म कर दी थी ये बात काम देखो। खत्म हो जाता। 500 रुपए माह के मिलना यही ही बहुत है, क्योंकि हमारे हिसाब से तुम 500 का भी काम नहीं करते हो। और देखिए ये पढ़े लिखे हैं और तुम अनपढ़ है। अरे हम पढ़े लिखे का भी नहीं, अरे काबिल नहीं कहते, काबिल कहते हैं। काबिल पढ़े लिखे काबिल। महाराज काम इनसे कुछ बात कह सके? बिल्कुल कर सकते हो। पिताजी कोई बात नहीं, आपने नौकरी दे दी है और आप लोग अपनी बातें करिए, मैं सभी के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। हमारे ठीक है बेटी। हमारे लिए पक्का लौड़ी लेते हैं। पागल है, पकौड़ी भी बारात में तो मिली नहीं। महाराज अब थोड़ी देर के लिए देखो, जैसे महाराज कही नहीं है कि 2 फूलन का हार महाराज के लिए, 2 फूलन का हार और उनकी बिटिया के लिए, और हमारी खातिर 2 जूतन का हार लेके आए शाम को। काहे? चमन में फूल होते हैं, वहाँ जूता कहाँ होते हैं? जूता खिलते हैं क्या चमन में? हम बताइए तुमका कहाँ मिले कहाँ हैं? मिलेंगे? जहाँ ब्याह शादी बारात हुआ था वहाँ नेहरुआ डेहरी के बाहर चप्पल उतरती हैं और चुपे उठा ला, बस दुकान खोला जाए। अच्छा तो ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। चलो, तुम ही चलो। जाओ, एक तुम जाओ, तब तक वहीं नत्थी करो, उसके बाद पहनाने के लिए हमको बुला लेना, हम पहना देंगे। हाँ ठीक ठीक।